हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लघु कोण ए वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण कोण आई पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। यदि प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक n हो तो आपतन कोण आई का मान होगा। हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर के, जो कि किसके अनुरूप होता है? स्नेल के नियम के अनुरूप होता है। हमें यहाँ पर म्यू क्या दिया गया है? एन दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जहां म्यू बराबर है अपवर्तनांक, आई बराबर है आपतन कोण, आर बराबर है निर्गमन कोण या अपवर्तित कोण। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई प्रकाश किरण है, वह कुछ इस प्रकार से प्रिज्म पर टकराती है और ये है प्रिज्म का कोण, जो कि क्या है? बहुत ही अल्प है, अर्थात लघु कोण है। और ये क्या है? इस प्रिज्म का अभिलंब है। और यह किरण यहाँ पर टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से अपवर्तित होती है और फिर आगे इस प्रकार से निकल जाती है। तो यह किस प्रकार से अपवर्तित होती है? दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। तो यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हमारे पास ये कोण है प्रिज्म कोण, जिसे हम देंगे नाम ए बराबर यहाँ पर लिख देंगे प्रिज्म कोण। तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? संपूर्ण में से, यानी कि हम जो 90 डिग्री है ये, इसमें से हम क्या कर देते हैं? ए को घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 90 घटाव ए, क्योंकि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो बाकी दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये जो कोण है उसमें वो कितना हो जाएगा? 90 घटाव ए हो जाएगा। तो और ये जो संपूर्ण कोण है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और हमारे पास ये जो कोण है वो कौन सा होगा? आपतन कोण, और ये होगा परावर्तन कोण या अपवर्तित कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 90 घटाव ए योग में आर बराबर है किसके? 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों कोण है, एक तो ये कोण और दूसरा ये कोण, इन दोनों का योग कितना है? यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 से 90 कट जाएगा, हमारे पास ए बराबर हो जाएगा किसके? आर के। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि म्यू की जगह क्या आएगा? यहाँ पर अब आ जाएगा एन आ जाएगा। तो अपवर्तनांक एन बराबर साइन आई बटा साइन ए। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन आई बराबर एन गुणा में साइन ए। और जो ए है वह क्या है? अल्प कोण है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन ए लगभग बराबर है किसके? ए के। और चूंकि प्रिज्म क्या है? बहुत ही छोटा है, अतः यहाँ पर ये जो आई है ये भी क्या होगा? अल्प कोण ही होगा। तो यहाँ पर जो साइन आई है वह लगभग बराबर होगा किसके? आई के। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा एन ए। और ये क्या करना था? हमें ज्ञात करना था। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।